नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 7वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 13 घातांक और घात पढ़ाऊंगी। बहुत बड़ी संख्या पढ़ने, समझने, तुलना करने और उन पर संक्रियाएं करने की दृष्टि से कठिन होती है। इनको सरल बनाने के लिए हम इन अधिकांश बड़ी संख्याओं को घातांकों का प्रयोग करके संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। कुछ संख्याओं के घातांकीय रूप निम्नलिखित है। तो यहाँ में 10,000 दिया है, तो क्या लिखेंगे? 10 की 4 घात। 243 लिखा है तो उसको 3 की 5 घात में लिखेंगे। 128 लिखा है तो 2 की 7 घात। यहाँ 10, 3 और 2 ये 10, 3 और 2 ये क्या है? आधार है तथा 4, 5 और 7 क्रमशः इनके घातांक है। तो ये 10, 3 और 2 आधार है और उसके ऊपर ये 4, 5 और 7 है, वो घातांक है। हम यह भी कहते हैं कि 10 की चौथी घात 10,000 है, 3 की 5वीं घात 243 है, इत्यादि। घातांकीय रूप में संख्याएं कुछ नियमों का पालन करती है, जो इस प्रकार है। किन्हीं शून्येतर पूर्णांकों a और b तथा पूर्ण संख्याओं m और n के लिए a की m घात गुना a की n घात बराबर a की m प्लस n घात। a की m घात भाग्या a की n घात बराबर a की m माइनस n घात, जहाँ m ग्रेटर देन n। a की m घात उसकी n घात बराबर a की mn घात। a की m घात गुना b की m घात बराबर a b की m घात। a की m घात भागा b की m घात बराबर a बटे b की m घात। a की 0 घात बराबर 1 होता है और -1 की सम संख्या है उसकी घात, तो कितना होगा? 1 होगा। और -1 की विषम संख्या उसकी घात होगी तो उसका जवाब -1 होगा। यानी कि -1 की 2 घात, 4 घात, 6 घात, 8 घात ऐसे सम संख्या होगी तो उसका जवाब 1 मिलेगा। और -1 की विषम घात यानी कि 1, 3, 5, 7 ऐसी घात होगी तो उसका जवाब -1 मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 13.1। प्रश्न नंबर 1 में दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो 2 की 6 घात, तो 2 की 6 घात, तो 2 कितने बार लिखना पड़ेगा? 6 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे 6 बार 2 लिखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 64। 9 की 3 घात, तो 9 कितने बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। तो 9 गुना 9 गुना 9 बराबर मिलता है 729। तो ऐसे ही आपको ये तीसरा और चौथा होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ में ये दिया है, उसको हमें घातांक के रूप में लिखना है। तो यहाँ 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 कितनी बार दिया है? 4 बार। तो 6 की 4 घात। ये t गुना t, तो कितनी बार है? 2 बार। तो t की 2 घात। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के जो है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ में जो संख्या दी है उसको घातांकीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो पहला है 512। तो ऐसे हम
ये अविभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। ऐसे छोटे छोटे उसके भाग बनाएंगे। तो यहाँ 512 का 2 से भाग चलाएंगे तो कितना मिलेगा? 256। 2 से भाग चलाएंगे तो 128। 2 से भाग चलाएंगे तो 64। 2 से भाग चलाएंगे तो 32। 2 से भाग चलाएंगे तो 16। 2 से भाग चलाएंगे तो 8। 2 से भाग चलाएंगे तो 4 मिलेगा। 2 से भाग चलाएंगे तो 2 मिलेगा और 2 से भाग चलाएंगे तो 1 मिलेगा। अब हमें ये 512 का ये जो मिला, यानी कि 2 गुना 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 2 कितनी बार है? 9 बार है। तो 2 की कितनी घात होगी? 9 घात होगी। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के एग्जाम्पल होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो यहाँ में ये जो संख्या दी है उसमें बड़ी संख्या कौन सी है उसको हमें पहचानना है। तो 4 की 3 या 3 की 4, तो 4 की 3 घात वो कितना होता है? 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि 64। 3 की 4 घात तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 तो कितना होता है? 81। तो 64 से 81 बड़ा है। तो 4 की 3 घात और 3 की 4 घात में 3 की 4 घात बड़ी है। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने जो पहले किया है वैसे ही ये एग्जाम्पल करना है। अभाज्य गुणनखंडों से करना है। तो यहाँ हमें दिया है 648। तो 648 का 2 से भाग चलाएंगे तो कितना मिलेगा? 324। फिर से 2 से भाग चलाएंगे तो 162 मिलेगा। 2 से भाग चलाएंगे तो 81 मिलेगा। अब 81 का हमें 3 से भाग चलाना है तो कितना मिलेगा? 27, क्योंकि 81 का 2 से हम भाग नहीं चलाएंगे। अब 27 का 3 से भाग चलाएंगे तो 9 मिलेगा। 9 का 3 से भाग चलाएंगे तो 3 मिलेगा और 3 का 3 से भाग चलाएंगे तो 1 मिलेगा। तो ये 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 2 की कितनी बार है? 2 1 2 3 बार ही है। तो 2 की 3 घात गुना 3 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 3 की 4 घात। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 6, सरल कीजिए। तो 2 गुना 10 की 3 घात, तो क्या होगा? 2 गुना 10 की 3 घात यानी कि 10 गुना 10 गुना 10। अब ये सब का हमें गुना करना है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 और ये पीछे 1 2 3 0 यानी कि कितना मिलेगा? 2000। दूसरा है 7 की 2 घात गुना 2 की 2 घात। तो 7 की 2 घात है तो क्या लिखेंगे? 7 गुना 7। 2 की 2 घात है तो 2 गुना 2। तो ये गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 196। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के जो एग्जाम्पल है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 7, सरल कीजिए। -4 की 3 घात, तो क्या लिख सकते हैं? -4 गुना -4 गुना -4। तो कितना मिलेगा? -64, कि 4 चौक 16 और 16 चौक 64। और ये उसकी घात विषम संख्या है तो माइनस आएगा। तो ऐसे ही आपको बाकी के है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तो 2.7 गुना 10 की 12 घात
और 1.5 गुना 10 की 8 घात। तो 10 के घातों की तुलना करने पर ये जो 10 की 12 घात है वो बड़ी है। ये 10 की 8 घात से 10 की 12 घात बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी होगी। ये दूसरा है, उसमें 4 गुना 10 की 14 घात और 3 गुना 10 की 17 घात। तो ये 10 की घात है, इसमें 17 है और इसमें 14 है, तो ये 10 की 17 घात बड़ी है। तो ये 3 गुना 10 की 17 घात बड़ी होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 13.1 गणित की नोटबुक में लिखना है और ये जो सूत्र है वो भी लिखना है। ये जो नियम है ना सभी, वो नियम भी लिखना है।